नीट परीक्षा की बात हो, अलग अलग पेपर लीक मुद्दों की बात हो, ये मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। हर जुबान पर खासतौर से दिल्ली में और जगहों पर इस मुद्दे की चर्चा जरूर हो रही है। अब सिर्फ छात्रों और अभिभावकों की बात नहीं रही, ये देश की राजनीति के केंद्र में आ चुका मुद्दा है। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी नीट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। जोरदार बहस हुई और फिर इसी बीच लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सदन के भीतर हंगामे की वजह से कार्रवाई बार बार प्रभावित हुई। संसद भवन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष, एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के सामने जमकर नारेबाजी करने लगे। जहां एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं एनडीए ने भी मोर्चा खोल दिया। उधर से एनडीए के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और इसी तरह की नारेबाजी और प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पर वार, संसद में तकरार। सदन के अंदर हंगामा, बाहर आमना सामना। नीट पर बना राजनीति का नया रण। आंदोलन का जंतर, सियासत का मंत्र। नीट परीक्षा के मामले को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। लगातार सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले पर आमने सामने हैं। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन के बाहर और अंदर भी हंगामा देखने को मिला। संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। संसद के भीतर भी हंगामा यूं ही जारी रहा। विपक्ष का आरोप है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले पर सरकार जवाब देने से बच रही है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें और विस्तृत चर्चा करवाई जाए। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। हम सब क्यों हैं यहाँ इकट्ठे? छात्रों की बात सुने और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। नीट पर छिड़ी सियासी जंग अब अपने सबसे तीखे दौर में जा चुकी है। अब ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज है। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनकी,
इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो आत्मीयता है उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में या पेपर लीक होना या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये एक तरह की चीजें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है। देश की राजधानी दिल्ली से शुरू हुई ये जंग अब पूरे देश में फैल गई। देश के अलग अलग राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष की तरफ से पीएम आवास के पास किए गए प्रदर्शन का विरोध कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी नीट परीक्षा के मामले पर लगातार सरकार पर सियासी चोट कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी क्यों गोल पोस्ट बदल बदल करके चर्चा नहीं करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। हमने तो बार बार कहा है, आज भी दोनों सदनों में हमने अपील किया है फिर से। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि बाहर से दबाव है या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो है वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो लीक हुए हैं नीट के पेपर, वो बड़ा मुद्दा है। और देश भर में कई जो राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, सब पे चर्चा करना चाहता है, सब मेंबर इसको चर्चा करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कांग्रेस का क्यों चर्चा से भाग रहे हैं। और ये अगर तैयार होते तो उसी दिन, जिस दिन हमने डिमांड किया उसी दिन चर्चा शुरू होती थी। फिर वो क्यों तैयार नहीं हुए? 2 दिन, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन तुमने लाठीचार्ज करके, लोगों को मार के, बच्चों को तबाह करके, और उनके जो आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उनके कितने करोड़ों रुपए उनके माँ बाप गए। कोई जिस ढंग से कमा के अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता था, या वो एग्जामिनेशन को बिठा के नौकरी की कोशिश करता था, या डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, और सब कुछ, तो उसको नकारा कुछ किसने। और तुम खुद हमको रोक रहे चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया। नीट परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह सियासी संग्राम में तब्दील हो गया। संसद से सड़क तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सदन के भीतर हंगामा के, बाहर प्रदर्शन के और बयानों की जंग लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस मुद्दे पर संसद में ठोस चर्चा और समाधान की दिशा में कोई पहल होगी, या फिर ये मामला सियासी टकराव के बीच ही उलझा रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि नीट का मुद्दा आने वाले दिनों में भी देश की राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।